अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ सज्जाद साहिब। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। आजकल जो गाड़ियों की कीमतों में कमी के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं। इनसे हम ये भी पूछेंगे क्या ऐसा मुमकिन है ये जो नई ऑटो पॉलिसी गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है, इससे एंड यूज़र को, जो आम शहरी को कितना फ़ायदा हो सकता है। ये सारे सवालात हम हाफ़िज़ साहब से आज करेंगे। तो हाफ़िज़ साहब की तरफ चलते हैं। हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये कोई खुशखबरी कि अगर है तो हमें बता दें कि क्या वाकई गाड़ियों की कीमतें कम होंगी इस पॉलिसी के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशखबरी से पहले थोड़ा सा माजी में देखना पड़ेगा। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कुछ 2015, 16, 17 तक पाकिस्तान में सिर्फ 3 कंपनी थी और वो आवाम का इस्तेहसाल कर रही थी और बहुत बुरे तरीके से इस्तेहसाल कर रही थी। होता ये था कि उनके अपने रेट्स होते थे और अपने ऑन होते थे। वो पहले ऑन खड़ा करते थे और 5 लाख ऑन लेके जाते थे, फिर 5 लाख कीमत बढ़ा देते थे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। 2016 में एक ऑटो पॉलिसी लाई गवर्नमेंट, 2016-21 की ऑटो पॉलिसी। उसमें कुछ नई कंपनी आई तो आवाम ने सोचा कि कोई फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। इस्तेहसाल पहले 3 लोग कर रहे थे, अब 8 लोग करना शुरू हो गए और आवाम फिर उसी तरह पिसते रह गए। आप अनलिमिटेड प्रॉफिट लेते हैं पाकिस्तान के अंदर और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आपने गाड़ी, सुजुकी ऑल्टो की बात कर लें, आप 3500-4000 डॉलर की ये गाड़ी है, दुनिया में कहीं से बनवा लें, इससे ऊपर इसकी कॉस्ट नहीं है जो उसके अंदर है। उसके बावजूद वो यहाँ पे 32-33 लाख रुपए में बेची जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। जब आप किसी मिनिस्टर से बात करते हैं तो लगता ही नहीं कि वो 24 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं। उसके बजाय लगता है कि ये 8-10 ख़ानदानों के स्पोक्स पर्सन है, मिनिस्टर भी नहीं है। तो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ये लोग कर रहे होते हैं। अब IMF ने इस बात को फ़ील किया कि आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, उसको ख़त्म किया जाए। और ये इतना बदतरीन इस्तेहसाल या जुल्म कह लें कि इसको IMF बोलने पे मजबूर हो गया कि हेल्दी इन्वायरमेंट दें, हेल्दी कंपटीशन में लेकर आएँ कंपनीज़ को, और उसका एक ही रास्ता है कि आप इंपोर्ट को कमर्शलाइज़ करें। अब आज जो इंपोर्ट हो रही है वो क्या हो रही है कि जी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप बाहर से आते हैं, पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट आप मार्केट में बेचते हैं और वो जो मार्केट में बिका हुआ पासपोर्ट है उसका बर्डन एंड यूज़र पे गिरता है जाके, और ना हुकूमत को कोई फायदा, मिडल मैन ज़्यादा हो गया और आवाम भी पिस रही है, हुकूमत को भी कुछ नहीं जा रहा। तो मेरा ख्याल है बड़ी लॉजिकल बात है IMF की कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो और इस इंपोर्ट को कमर्शियल किया जाए और वो लोग जो गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं वो किसी रूल्स और रेगुलेशन के तहत इसको इंपोर्ट करें, ना कि घर में बैठे हर बंदा इंपोर्ट करे और गाड़ियाँ 2 नंबर तरीके से बेचे और घर चला जाए। तो मैं समझता हूँ IMF ने ये जो फैसला किया और गवर्नमेंट को मजबूर किया, ये बेहतरीन फैसला है और गवर्नमेंट को इस पर रहना चाहिए। हाँ, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आवाम को फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। अच्छा, लेकिन फ़ायदा हो नहीं रहा ना। अब मैं आपका सवाल मैं आपको बताता हूँ, फ़ायदा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि ये सारे जो 8-10 मैन्युफैक्चरर नाम नेहाद यहाँ पे आवाम का खून पसीना निचोड़ते हैं, ये अब जाके रोए हैं वहाँ पे मगरमच्छ के आंसू प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने। इन्होंने PM साहब से कहा कि जी देखें, अगर आप इंपोर्ट को IMF की कंडीशंस के मुताबिक खोल देते हैं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? भाई बिल्कुल आप कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए कि आपके जो प्रॉफिट हैं वो अनलिमिटेड है। आप एक गाड़ी 1 करोड़ 29 लाख की लॉन्च करते हैं और फिर आप उसको 1 करोड़ 8 लाख पे कर देते हैं। मतलब आप 20 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे, 1 करोड़ 8 लाख में भी आप 20 लाख कमा रहे हैं। और आपको ये बात IMF समझा रही है और आपको ये बात समझनी है कि आप 4 गाड़ियां बेच के भाई प्रॉफिट कमाएं। आप एक गाड़ी से 4 गाड़ियों का प्रॉफिट क्यों कमाना चाहते हैं? जब 4 गाड़ियां बनेगी तो उन 4 गाड़ियों से स्पेयर पार्ट्स कितने बनेंगे और उन 4 गाड़ियों से रोजगार कितना मिलेगा, आवाम को कितना फ़ायदा होगा, वो नहीं सोचते। कहते नहीं हमने एक गाड़ी से 4 गाड़ियों का प्रॉफिट कमाना है। इनको तकलीफ ये है, इसलिए ये सारे जो एक एसोसिएशन है पामा के नाम से, वो इकट्ठी होकर रोई है जाके। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो IMF की कंडीशंस पे और IMF की डिमांड पे आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा था, वो रिलीफ इन्होंने ख़त्म करवाने की पूरी कोशिश की। और इस वक्त तक लग यही रहा है कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जो IMF की कंडीशन है उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन ड्यूटियों का जो एक स्ट्रक्चर है वो इस तरह बना दिया जाएगा कि अगर 5 साल पुरानी जो गाड़ी है 2020 मॉडल, अगर उसको कह देते हैं 660 सीसी, तो उसकी ड्यूटी और 2022 की ड्यूटी बराबर होगी। यानी आवाम को ये माफिया सुकून नहीं लेने देगा। IMF ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब से हमारा मुतालबा भी है कि आवाम के दुख और दर्द को समझे, ना कि आप आवाम के दुख और दर्द को समझने के बजाय 8 ख़ानदानों के दुख और दर्द को समझ के उनके मगरमच्छ के आंसू जो है उस पर आप फिदा हो जाएं और उनको रिलैक्स करने के लिए आप 5 साल की पॉलिसी तो कर दें, लेकिन ड्यूटी 2020 मॉडल की भी वही होगी जो 2022 मॉडल की है। तो ये तो बड़ी दुख की बात। आप खुद इंपोर्ट भी करते हैं गाड़ियाँ। अगर लेट्स सपोज आप एक 660 सीसी बेच रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चर भी बेच रहे हैं, अगर और आप इंपोर्टेड भी बेच रहे हैं, तो आपको तो फ़ायदा नहीं है कि आपका कस्टमर उतना वर्सटाइल हो जाएगा, डाइवर्सिटी आ जाएगी आपके कस्टमर में। तो इनसिक्योरिटी किस चीज़ की है? देखिए, आज जो मसला IMF ने उठाया है वो मसला ये है कि आवाम का इस्तेहसाल हो रहा है।
ये चंद 5 7 8 कंपनी आवाम का इस्तेसाल कर रही हैं। इस इस्तेसाल को ख़त्म करने के लिए हेल्दी कंपटीशन लॉन्च किया जाए, और उसकी एक ही सूरत है कि पाकिस्तान में से जो बाहर जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी कमर्शियल इंपोर्ट को खोला जाए। और सारी दुनिया में खुली हुई है इंपोर्ट, सिर्फ यहाँ पे ये चंद ख़ानदान है जो जाते हैं। आप बताएं, इसमें इतने मतलब बड़े बड़े मगरमच्छ हैं कि उनकी एक्सेस है, वो सुबह फ़ोन करते हैं, शाम को उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है PM हाउस से। वो जाके कहते हैं कि जी आप कर देंगे तो ये होगा। भाई आपने कसम खाई हुई है कि आपने 4 गाड़ियों का मुनाफा एक गाड़ी से लेना है, ये कोई अक्लमंदी है? आप आवाम को इस तरह से बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और इसी तरह इस्तेसाल करके आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। खुदा का खौफ करें और आवाम को सुख का सांस लेने दें। जब 4 गाड़ियाँ बनेगी, उन 4 गाड़ियों के पार्ट्स बनेंगे, फिर भी आपके पास पैसे आने। आपकी बात बड़ी अच्छी है, लेकिन ये करने नहीं दे रहे, और नहीं लग रहा कि हुकूमत को इसमें सिंसियर हो कि आवाम को कोई फ़ायदा देगी। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि IMF के मुतालबे पे जो ओल्ड गाड़ी है 3 साल की, उसको 5 साल कर दिया जाएगा, लेकिन ड्यूटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 2022 पे, और 5 साल के अंदर आवाम को कोई रिलीफ का ख्वाब दिखाया जाएगा। लग तो यही रहा आज तक। अच्छा, लेकिन IMF तो जैसे आपने बात की कि वो तो ये भी कह रहा है ना कि ड्यूटीज़ भी आपने उसी हिसाब से कम करनी है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट समझती है कि इनकी भी ज़रूरत है, पामा की भी, लेकिन गवर्नमेंट को IMF की भी ज़रूरत है ना। सर देखें, IMF की ज़रूरत नहीं है। IMF बात कर रही है इस्तेहसाल की, और IMF वो होता देख रही है जो लोगों के साथ हो रहा है। एक गाड़ी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ $4000 की गाड़ी है, और उसको आप बेच रहे हैं 32-33 लाख रुपए में। $10,000 की भी नहीं, आप बल्कि $12,000 की उसको बेच रहे हैं। 280 का डॉलर है। तो आप इस्तेहसाल को ख़त्म नहीं करना चाहते। अब ये जो पामा है, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल जो एसोसिएशन है, वो क्या कर रही है, वो चली गई है PM साहब के पास, और उन्होंने PM साहब से यही कहा है कि आप इस तरह करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इनको समझ नहीं आ रही कि आपकी गाड़ियाँ बिकनी हैं, आपके पार्ट्स बिकने हैं। आप हेल्दी कंपटीशन में आए। भाई आप $4000 की गाड़ी $12,000 में बेच रहे हैं, को खुदा का खौफ करें। $4000 की इन्वेस्टमेंट पे आपका $1000 बनता है, $1500 बनता है। 20% कमा लें यार। 400 टाइम आप कमाना चाहते हैं $4000 के इवज। तो ये एक जुल्म है। आप फॉर्च्यूनर को उठा ले, उसकी प्राइस पे झूठ बोलते हैं कि हमें 52% उस पर टैक्स देते हैं। भाई टैक्स इसलिए जाता है कि आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लिया और आप असेंबलिंग करते हैं। बताएं कौम को कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आप बनाएं, मैं लोकल पार्ट्स क्यों नहीं बनाते? आप जब 40 साल से इस कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, टोयोटा वाले, होंडा वाले, तो क्यों नहीं करते ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं शुरू करते? आप इंपोर्ट का बिल आप सिर्फ क्यों? आपको पता है यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है और अवाम बिल्कुल यहाँ पे बेयारो मददगार है, तो इसलिए आप अपना रेट निकालते हैं, इंपोर्ट करते हैं, नट बोल्ट जोड़ते हैं और बेनिफिट्स आप लेते हैं एक्सपोर्टर के, मैन्युफैक्चरर के, और करते सारा आप इंपोर्ट हैं। अच्छा, लेकिन उनको भी तो एक कंसर्न है ना कि अगर हम इंपोर्ट कमर्शियल ओपन हो जाएगी तो फिर हमारी गाड़ियाँ कोई नहीं लेता। देखिए बात सुने, अगर ये सही काम कर रहे हो तो इंपोर्ट खोलने की ज़रूरत क्या है? अगर इधर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही तो इंपोर्ट ही करना है ना। आप पार्ट्स में कर लें या CBU कर लें, तो इंपोर्ट ही रहा है। पहले भी इंपोर्ट ही हो रही है। अब ये कहते हैं इंपोर्ट सिर्फ हम करें, कमर्शियल किसी को इजाज़त ना दें। असल लड़ाई तो ये है कि हम इंपोर्टर है तो हम ही इंपोर्टर रहे। क्यों 4 इंपोर्टर हमारे साथ और आएंगे तो हमारी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। आपने शुरू में बात की, मैंने भी आपसे पूछा था कि कोई खुशखबरी, कोई उम्मीद है पॉजिटिव। हाँ, तो आपने भी कहा कि IMF की कोशिश कर रहा है। जैसे IMF का जो प्रपोज़ल है, अगर वो कुछ टाइम के लिए फॉर टाइम बीइंग अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो बेसिकली प्राइस में कितनी डेप्रिसिएशन होगी? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर IMF की कंडीशंस को मान लिया जाता है और 5 साल में रिलीफ देने की बात की जाती है, तो 5 साल बाद एक अच्छा खासा रिलीफ होगा। सरे 10 कुछ नहीं है। अभी आप देखें वीज़ा है, उस पर 47 लाख से ड्यूटी 45 लाख हो जाएगी, तो 2 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। तो इतना कोई मेजर डिफरेंस आने नहीं लगा। लेकिन खुदा के लिए गवर्नमेंट से मुतालबा है कि IMF की आड़ में आप 5 साल तो करने के साथ साथ जो दूसरी कार्रवाई डालने जा रहे हैं उससे बाज आ जाएं कि आप 2020 वाली ड्यूटी 2022 वाली कर दें। तो वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मैं नहीं समझता कि उससे कोई फ़ायदा होगा। अगर तो इन्होंने IMF की शर्त को मान लिया और सिर्फ ड्यूटी ना बढ़ाएं ना कम करें, तो आवाम बड़े अच्छे जा रहे हैं, गुजारा मजारा हो रहा है। लेकिन अगर आप IMF की आड़ में अपनी शर्तों को और ड्यूटीज़ को इस तरह ले जाते हैं, बढ़ाते हैं, जो कि आज तक की प्रपोजल है पामा के मुतालबे पे, वो तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, और आवाम और पिस जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं होगा। जो है एसिड चलने दें। हाफ़ साहब ने जब हमने बात स्टार्ट की तो उन्होंने कहा कि अगर IMF का प्रपोज़ल मान लिया जाता है तो फिर तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो साथ उन्होंने दूसरी एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से बयान की, तो ऐसा लगता है कि हाफ़ साहब ख़ुद आखिर पे ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि आप कम ना करें कीमतें, लेकिन बढ़ाएं भी ना। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप सोचना चाह रहे हैं, गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं,
तो वेट कर लें तो मेरा ख्याल है बेहतर है। हो सकता है कि आर्जी ही सही अल्लाह कुछ करे, रिलीफ अल्लाह मिल जाए करे। आप लोगों को। असल में देखें, ये फार्मूला सीधा सा है कि अगर आप कीमतें कम करेंगे सेल बढ़ती है। लेकिन अब अगर आपके 8 बच्चे हैं, मैं तो उनको नाजायज़ बच्चे कहता हूँ, वो अगर किसी तरफ नहीं रुक रहे और वो आके रोते हैं और जिस तरह वो बच्चे लेट जाते हैं कि मैंने मनवा के जाना और पीएम हाउस से मनवा के आ जाते हैं, तो फिर कौम कहाँ जाएगी? मसला ये है इस वक्त। चलें जी, अल्लाह करे इस जो हमारे हुक्मरान हैं वो 24 करोड़ आवाम की सोचें, ना कि उन चंद अशराफिया के जो इस जिन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है, इजारादारी कायम की है इस मार्केट में।